नॉर्मलाइज हो गई थी। और अरुंधति रॉय कहती थी कि जो माओवादी हैं ये गांधीयंस विद गन्स हैं। इनकी पूरी एक इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन हो गई थी। और बाकी लोग, जितने लोग हैं इस ऑडियंस में, जितने लोग राष्ट्रवादी है, जिन्होंने आज नेशनलिस्ट कलेक्टिव का बैच पहना है, बहुत लोग उस समय चुप रहा करते थे। बिकॉज माना जाता था कि इन इंटेलेक्चुअल, कोट अनकोट इंटेलेक्चुअल था नहीं, इन इंटेलेक्चुअल उलझनों में मत पड़ो, नौकरी करो, सीधी सादी जिंदगी निभाओ, पॉलिटिक्स में मत घुसो, सामाजिक इश्यूज पर ज़्यादा मत बोलो। जब तक, और फिर चेंज आ गई क्योंकि हैशटैग का ज़माना आ गया था। उस समय हमने एक हैशटैग मैंने बनाई जो आजकल काफ़ी पॉपुलराइज हो गए, प्रधानमंत्री जी भी उसका यूज़ करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। तो मैंने इनको देखा और कहा कि टुकड़े टुकड़े, भारत तेरे टुकड़े। तो मैंने कहा टुकड़े टुकड़े, और मैंने गैंग कहा क्योंकि इनको तो सोसाइटी या ग्रुप या कलेक्टिव नहीं कहा जाता, ये एक माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। मैं अमेज्ड हूँ स्मृति जी, वो हैशटैग कैसे आज तक कॉमन पार्लेंस में आ गई है। सवाल है, आपको क्यों लगता है कि ये चेंज क्यों आई? क्या ये पॉलिटिकल चेंज थी, क्या दबी हुई आवाज़ थी लोगों की? नहीं, क्योंकि जो आप एक टेक ऑफ पॉइंट पे आ आप गए। एक प्रतिबिंब बन गए। नेशनलिस्ट हर कोने से, हर प्लेटफॉर्म से फिर अनअपोलोजेटिकली बोलने लगे। आप जब कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, तो कई लोगों को लगता है कि हैशटैग है। अब मैं देश की शिक्षा मंत्री रह चुकी हूँ, तो कुछ रियलिटी से आपको मुखातिब कराना चाहती हूँ। आपने कहा क्यों दबे रहते थे लोग, क्यों अपनी आवाज़ नहीं उठाते थे। अगर वो साधारण से शिक्षक हैं और उनको अगर आगे बढ़ना है अपनी एकेडमिक स्ट्रक्चर में, तो जब तक वो इस गैंग का हिस्सा नहीं बनते, गैंग के अधीन नहीं होते, तो वो कभी भी ना नौकरी पाते थे ना प्रमोशन पाते थे। तो कुछ लोगों को वो इकोनॉमिकली इतना कंपेल करते थे कि अगर तुम्हें नौकरी में आगे बढ़ना है तो गैंग का हिस्सा होना पड़ेगा, या गैंग जो कहेगा वो करना पड़ेगा। अच्छा। और गैंग अगर तुम्हारे फेवर में नहीं है तो तुम्हारी आर्थिक जीवन में या सामाजिक जीवन अलग अलग चुनौतियां लगा दी, यानी कि आपको बॉयकॉट कर देंगे, बैनिश कर देंगे, आप आउटकास्ट कर देंगे। देखिए अर्नब जी, बहुत आसान होता है जो प्रिविलेज घरानों से हैं, जिनके बाप दादा पैसे छोड़ गए, कि वो एक व्यू रखें। जिसको हर दिन अपनी रोजी रोटी कमानी होती है, जिसको अपने परिवार का आर्थिक संरक्षण करना होता है, उस व्यक्ति के लिए वो परीक्षा की घड़ी हो जाती है।